आज दीदी वैसे हम लोगों का रेशियो एनालिसिस का सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सीधा सीधी क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो से। आई होप आप जितना भी पहले पढ़ा था, जो भी हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, वो आप सब ध्यान में होगा। वैसे उतना ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है नहीं, बट फिर भी एक अगर हम लोग को रूपरेखा मिल जाता है तो ठीक रहता है। आज हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। रेशियोज को एक कंपनी रेशियोज को एक कंपनी इन चार हिस्सों में डिवाइड करके रखती है: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अच्छा भैया, इन चारों रेशियो को निकालने का कंपनी का मकसद या किसी भी यूजर का मकसद अलग अलग होता है। यस, डेफिनेटली इन चारों को निकालने से किसी भी कंपनी के बारे में हमें अलग अलग बातें पता चलेंगी। अच्छा, हम लोग भैया कैसे पढ़ेंगे? हम लोग भैया चारों के बारे में थ्योरी कुछ पढ़ लेंगे, फिर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि हम लोग सबसे पहले एक को उठाएंगे और उसका पूरा डिस्कशन करेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। हम लोग वैसे करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो को छुएंगे, लिक्विडिटी रेशियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में जो भी कुछ लिखना है वो लिखेंगे और फिर पूरा खत्म करेंगे। अच्छा, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपको हम जैसे बोला कि आप इसके लिए एक अलग नया पेज खोलो, तो आप क्या करना जरा देखो। आप क्या किया होगा? कुछ ऐसा किया होगा, ये आपका कॉपी है, सपोज कर लो, ठीक है ना? तो अगर सपोज करो आप यहां से स्टार्ट किया है, लेफ्ट हैंड साइड का पेज से अगर आप स्टार्ट किया है, तो ये वाला पूरा पेज और ये वाला पूरा पेज आप खाली रखना। और सपोज कर लो भैया अगर हम यहां से स्टार्ट किया है, तो ये वाला पूरा पेज और जो नेक्स्ट पेज होगा वो वाला पेज पूरा खाली रखना। आप उसके बाद से सम्स वम्स लिखना, वो सब स्टार्ट करना, ठीक है ना? तो अभी भैया जो हम वो लिखा रहा है वो कहाँ पे लिखना है? वो आपको यहीं से लिखना है, ठीक है, इसके नीचे से। क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? हम आपको बताएगा जब आप रिवीजन करने बैठेगा, तब आपके पास अगर ये चार्ट रहेगा तो वो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। सीधा सीधी इन चारों के बारे में आपको फटाफट पता चले कि अंदर में क्या लिखा हुआ है, अलग अलग पेजेस में जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो भैया सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है लिक्विडिटी रेशियो। चलो ये सब बाद में बात करेंगे, क्या होता है नहीं होता। सबसे पहले दीदी मेरे को आप ये बताओ, लिक्विड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? भैया लिक्विड का मतलब क्या हो गया? uh, which can be converted into cash. वेरी गुड, आप कम से कम ये बात तो अच्छा बोला, नहीं तो आप क्या पता वो फिजिक्स में चले जाता, बोलने लग जाता भैया लिक्विड एक स्टेट होता है मैटर का, गैस होता है। अच्छा, लिक्विड भैया जो कि इजीली कन्वर्ट हो जाता है कैश में। अच्छा, अगर हम दीदी ये बोले, सपोज कर लो कि आपके पास बहुत सारा एसेट्स है, बहुत सारा एसेट्स है। और कैसा एसेट्स है पता? आपके पास फिक्स्ड एसेट्स है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, व्हीकल्स है। लेकिन दीदी अगर हम आपको ये बोले कि आपके पास कैश दीदी 1 रुपया भी नहीं है, ना बैंक में पैसा आपके पास, ना ही आपका कोई डेटर है। तो भैया आपका वॉइस बहुत धीरे आ रहा है। पता नहीं दीदी, माइक तो ठीक है, अभी अभी ठीक आ रहा है। हम तो तेज बहुत बोल रहे हैं, अभी भी बहुत स्लो लग रहा है आपको? वो एक सेकेंड देखो, अभी कुछ ठीक हुआ या अभी भी दिक्कत है? अभी ठीक है? हेलो, अगर आपके पास में नहीं आ रहा है क्या क्लियरली वॉइस? आ रहा है ना आवाज? हेलो, नहीं आ रहा दीदी आवाज? तो हम ये बोल रहा था दीदी कि अगर आपके पास सपोज कर लो बहुत सारा फिक्स एसेट्स है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है और मशीनरीज है, कई बड़े बड़े गाड़ियां हैं, लेकिन दीदी आपके पास ना कैश पैसा नहीं है, आपके पास कोई डेटर पैसा देने वाला नहीं है,
कुछ भी स्टॉक नहीं है जिसको आप बेचकर बाद में पैसा कमा पाओगे। बैंक में 1 रुपया नहीं है। अब एक बात बताओ आप, आपको अगर सपोज कर लो मन हो गया अगर आपको कुछ खाने का, आप क्या करोगे? आपके पास पैसा है? नहीं भैया, पैसा तो है भैया, मतलब एसेट्स है भैया बहुत सारा। भैया बेच के कमा ले। एक बात बताओ दीदी, गाड़ी बेचना क्या 2 मिनट का काम है? और क्या गाड़ी आप बेचने के लिए खरीदते हो कि यूज करने के लिए खरीदते हो? हाँ भैया, हम तो यूज करने के लिए खरीदता है। मतलब भैया आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सिंपल सा बात दीदी मेरा ये है कि हम लोग जब पढ़े थे तब हम लोग ना एसेट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किए थे। ये सब नोट्स का पार्ट नहीं बनेगा, बट डेफिनेटली आपको समझा रहा तो बिल्कुल समझना। आपको हम बताया था कि एसेट्स 2 तरीके का होता है। एक होता है करंट एसेट्स और एक होता है आपका नॉन करंट एसेट्स। आई होप आपको इसका क्लासिफिकेशन याद होगा, हम लोग किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किए थे। 4 क्राइटेरिया था। हाँ भैया वो याद है, अभी हम नहीं पूछेगा वो। तो भैया करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, ये 2 चीज में हम लोग एसेट्स को क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, ठीक है भैया। भैया एक और था ना, टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स, वो क्या था भैया? वो दीदी उसका क्राइटेरिया डिफाइन करने का अलग था। उसमें हम लोग ये देखते थे किस एसेट को हम लोग छू सकते हैं और किस एसेट को हम लोग छू नहीं सकते। यहाँ पर बेसिकली हम लोग टाइम फैक्टर लेके कंसिडर कर रहे हैं। वहां पर हम लोग टैंजिबिलिटी कंसिडर करते थे कि कौन सा टैंजिबल है कौन सा नहीं है। ओके भैया, ठीक है। करंट एसेट और नॉन करंट एसेट बताए थे। तो इसमें से दीदी ऐसा है, अगर किसी इंसान के पास ये बहुत सारा है और अच्छा खासा है, दीदी अच्छी बात है, ये खराब नहीं है, लेकिन आपको इन सब की जरूरत भी पड़ेगी। क्यों भैया, इसमें क्या जरूरत है? सिंपल सा बात है दीदी। अगर आपको ना सपोज कर लो पानी पूरी खाने का मन हुआ, पानी पूरी खाने का मन हुआ, आप पैसा कहां से लाएगा? हम एक एग्जांपल ले रहे, आपका तो हम एग्जांपल लेता, वो बिजनेस का नहीं था, वो एक नॉर्मल एग्जांपल था। एक बात बताओ, आपके पास कैश पैसा नहीं होने के कारण क्या आप बंद नहीं गया? आपको कुछ रुकावटें नहीं झेलनी पड़ी? हाँ भैया, रुकावटें झेलनी तो पड़ी। आपको पता है, इसीलिए हम आपको ये लिक्विड वर्ड का मीनिंग पूछ रहा था। लिक्विड कैसा होता है? लिक्विड भैया जिसका फ्लो सीमलेस होता है, आराम से फ्लो कर सकता है, उसको कोई टेंशन नहीं है, लिक्विड कहीं से भी निकल जाता है, थोड़ा छेदा देखेगा निकल जाएगा। लिक्विड वैसा चीज होता है। अच्छा, मतलब भैया लिक्विड इज समवॉट रिलेटेड टू करंट एसेट्स क्या? यस। कि आपके पास अभी पैसा है या नहीं, वो आपका लिक्विडिटी डिफाइन करता है। तो एक भैया बात बताइए हमको, हमको लिक्विडिटी चेक ही क्यों करना है? क्या मकसद है? खाली मेरे पास पैसा नहीं है उसके लिए ना, वो तो हम भैया और भी कुछ करके निकाल लेंगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम एक बार एक बैलेंस शीट बनाता, भैया कौन सा बैलेंस शीट बना रहे हैं आप? जो दीदी हम लोग 11 में पढ़े थे ना बैलेंस शीट, एक बार हम वो बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारे दिमाग में ना ज्यादा बैठता है, ये वाला बैलेंस शीट। कंपनी का पता नहीं बैलेंस शीट अभी भी पराया पराया सा लगता है कि यार अपना नहीं है, लेकिन वो बैलेंस शीट बहुत याद है। सिंपल सा बात दीदी, हम लोग इससे बहुत सारा सम्स किए हैं, इसीलिए ज्यादा अच्छा लगता है। लाइबिलिटीज, एसेट्स, अमाउंट, अमाउंट। भैया 2 कॉलम होता था, नहीं यहाँ पर 1 कॉलम से काम हो जाएगा। और बैलेंस शीट, कुछ आपको याद होगा, हम लोग ऐसा ही पढ़ाई करते थे। भैया यहाँ पर ना आप जो ये नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट लिख रहे हैं, भैया ऐसा हम लोग को कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, ये हम थोड़ा सा इसमें ना 12 का टच लेकर आ गया, हम लोग यहाँ पर ये वर्ड ज्यादा एम्फेसाइज देकर पढ़े, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटी। लेकिन था तो 11 में भी यही। हाँ बात तो सही है आपका, था तो 11 में भी यही। भैया नॉन करंट लाइबिलिटी जैसे क्या था? लोन था, याद होगा। बट हम कुछ कह रहे हो डिस्कस कुछ नहीं कर रहे, हमको केवल डिस्कस करना है इन 3 चीज के बारे में, कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। क्या इन सब का टोटल एक होता था? हाँ भैया ये होता था, ऐसा कुछ होता था। अब सिंपल सा बात सोचना दीदी, आपको ये करंट एसेट्स दिखाई दे रहा है? हाँ भैया, करंट एसेट्स में ऐसे क्या क्या आता था? थोड़ा सा याद करो। करंट एसेट्स में भैया आता था स्टॉक, भैया आता था आपका कैश, आता था भैया बैंक, और भैया इसमें आता था आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। हाँ भैया पहले का पेमेंट किया हुआ, यस। डेटर्स, यस भैया। बिल्स रिसीवेबल, हाँ ये सारी चीजें भैया करंट एसेट्स में आती थी। अच्छा भैया, करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता था? क्रेडिटर्स,
बिल्स पेबल, payable, बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ, और भैया क्या था, कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो, हाँ, अच्छा भैया मेरे को कुछ कुछ बात याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? ऐसा था भैया कि जितने भी करंट एसेट्स होते थे उनका भैया एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन कैश का 12 महीना के अंदर अंदर हो जाता था। हम लोग मोटा मोटी ये पढ़े थे, हाँ भैया याद है। और करंट लाइबिलिटी क्या था भैया? जिसका 12 महीने के अंदर पेमेंट करना पड़ता था। यस यस, 12 महीने के अंदर पेमेंट करना पड़ता था। दीदी एक बात बताओ, अगर आपका करंट लाइबिलिटीज है, इसका मतलब आपको पेमेंट करना पड़ेगा इन सब चीजों का। और आपको वो 4 नाम दिखाई दे रहा है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हाँ भैया करना तो पड़ेगा। एंड दीदी प्लीज टेल मी वन थिंग, इस करंट लाइबिलिटी का पेमेंट किससे किया जाता है? इससे किया जाता है कि इससे किया जाता है? current asset, आप दीदी ये मतलब हम करंट एसेट्स इतनी बार बोला, आप इसलिए बोला कि आप कुछ सोच समझ कर बोला कि हम लोग नॉन करंट एसेट से कर सकते हैं पेमेंट? क्योंकि more than money और लगेगा ना। और भैया एक बात बताइए ना आप मेरे को, एक सिंपल सा बात बताइए भैया, आपको एक छोटा काम करना है, उसके लिए आप बड़ा काम का मतलब बड़ा आदमी का जरूरत क्यों लोगे? हाँ सिंपल सा बात है भैया, आप थोड़ी ना अपना बिल्डिंग बेच कर लोगों का पेमेंट चुकाओगे। यस डेफिनेटली। आज हम लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं, एक सिंपल सा लॉजिक बात है, अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, आज हम लोग को बिजनेस करने में सबसे ज्यादा हेल्प क्या कर रहा है? नॉन करंट एसेट्स हेल्प करता है, पता है आपको? अगर आपके पास नॉन करंट एसेट्स नहीं होगा तो आप अपने बिजनेस का पहला कदम ही नहीं ले पाओगे। हाँ भैया, मशीन होगा नहीं तो भैया मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। और भैया अगर ट्रेडिंग अगर है तो भैया ऑफिस तो रखना ही पड़ेगा, थोड़ी ना हम लोग रास्ता में चलते हुए सामान बेचेंगे। दुकान शॉप कुछ तो होना ही चाहिए। तो फिक्स एसेट्स तो होना बहुत जरूरी है भैया। और भैया अगर फिक्स एसेट्स ही बेच देंगे तो भैया बिजनेस तो इसका मतलब डर में है, खतरा में है। मतलब भैया मेरा करंट एसेट्स तो बहुत कम होते जा रहा है, तो ये टेंशन हो जाएगा। मतलब भैया एक बात बताएं, करंट लायबिलिटी का पेमेंट करंट एसेट से किया जाता है। यस भैया, करंट एसेट्स में ऐसा क्या क्या चीज है जिससे हम लोग पेमेंट कर पाते हैं? सिंपल सा बात दीजिए, कोई बात बताओ आप। स्टॉक को कल को बेचोगे तो पैसा आएगा। हाँ भैया, कैश तो ऑलरेडी पैसा है ही, बैंक तो ऑलरेडी पैसा है ही भैया। लेकिन ये पी तो नहीं होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस भैया वो एक्सपेंस जिसको हम लोग पहले पे कर दिए, डेफिनेटली ये आपका पेमेंट करने में हेल्प नहीं करेगा। लेकिन क्या आपने इस वर्ड का मीनिंग ये नहीं समझा कि पहले ही पेमेंट हो चुका है, अब आपको केवल उसका सर्विसेज को कंज्यूम करना है? हाँ भैया ये मीनिंग होता है। पेमेंट नहीं करना मतलब भैया पेमेंट पहले ही हुआ हुआ है। यस ये वैसा चीज है, अब सर्विसेज आपको लेनी है। इसीलिए हम लोग इसको एसेट में रखे थे कि भैया पैसा पहले ही दे चुके हैं, सर्विसेज लेना बाकी है। ठीक है, क्या इससे आपको पैसा नहीं मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। क्या बीआर से पैसा नहीं मिलेगा? हाँ भैया बात तो सब सही बोल रहे हैं आप, पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है। और जो पैसा मिलेगा दीदी, क्या इन सब पैसों का पेमेंट इन लोगों को नहीं देना है? आउटस्टैंडिंग बिल्स पेबल क्रेडिटर्स, हाँ भैया देना है। एक बात बताओ, आपको सिचुएशन कौन सा बढ़िया लग रहा है? चलो अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दीदी, हम एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा करंट लाइबिलिटी दीदी 4 लाख रुपया है, सॉरी 4 लाख रुपया। मेरा करंट एसेट्स 8 लाख रुपया है। आपको ये सिचुएशन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? भैया अच्छा लग रहा है डेफिनेटली। आपके पास करंट एसेट्स 8 लाख का है और 4 लाख का पेमेंट करना, भैया यू आर मीन्स एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बढ़िया, आप आराम से पेमेंट करिए। अच्छा, यही दीदी अगर हम इसको कुछ ऐसा कर दें, भैया आपको ना शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना पड़ेगा। हाँ भैया ये तो थोड़ा सा गंदा सिचुएशन हो रहा है। मतलब भैया आपका उधारी मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है। और भैया यही अगर फिर से ये 18 लाख हो जाए, भैया क्या दिक्कत है? कोई टेंशन नहीं है, अच्छा है आपका हालत। मतलब भैया आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपका करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज्यादा रहता है तो इट इज अ सिचुएशन वेयर लिक्विडिटी इज गुड, आप अपने बिजनेस को आराम से चला पाओगे। हाँ करंट एसेट्स, यस।
चलो भैया इसका और मीनिंग बताइए मेरे को, मतलब थोड़ा हम आपको और डीप में लेके जा रहा है। देखो फॉर्मूला दीदी आप 1 सेकंड में याद कर लेगा। फॉर्मूला मेरे को भरोसा है कि आप 1 सेकंड में याद कर लेगा, बिकॉज़ हम लोग जो पहला चैप्टर में जितना मेहनत किए दीदी, आपको यहाँ पर देखिएगा कैसे सटासट याद होता है। बट समझना बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ों को। हम लोग डीप में जाएँगे और हम डेफिनिटली आपको बता रहे हैं, हम बाद में आपको वो ये उसमें लेके जाएगा, गूगल में जाकर 3-4 कंपनियों का एनालिसिस करवाएगा, सबका करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी सब चीज़ चेक करवाएगा। तब आपको और लगेगा कि हाँ भैया ये सब चीज़ें निकाली जाती हैं। वो बाद में करेंगे हम लोग। लेकिन अभी हम और डीप में लेके जा रहा है। सपोज़ कर लो दीदी अ, एक नॉर्मल एग्जांपल, कोई कंपनी नहीं, आप खुद हो पर्सनल, आपके पास 5 लाख रुपया है, ठीक है? और आपको पापा बोले आपके कि यशवी बेटा मम्मी और हम, मम्मी और पापा घर से 3-4 महीना के लिए छुट्टी ले रहे हैं। मतलब घर पे हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले हैं। जो घर का खर्चा है, जो भी कुछ है, इस 5 लाख रुपए से आपको निभाना है, आपको देखना है। अब आप दीदी मस्त एकदम, आपको तो बस पैसा मिल गया 5 लाख। गज़ब बस। आप सबसे पहले ले ली आईफ़ोन। अब दीदी ज़रूरत है, थोड़ा स्टेटस सिंबल बनाना पड़ता है, 5 लाख रुपए आपके पास है तो आपने आईफ़ोन खरीद लिया। कोई बात नहीं, आपको तो पता ही है दाम कितना ज़्यादा नहीं, 1 लाख रुपया लगता है आईफ़ोन का आजकल, ठीक है। फिर आपने क्या किया? आपने दीदी बोला अरे यार घर पे बैठे-बैठे अभी लॉकडाउन फिर से होगा, बोर हो गए, चलो प्ले स्टेशन खरीद लेते हैं। आपने प्ले स्टेशन ले लिया भयंकर वाला, उसमें भी आपने 1.5 से 2 लाख रुपया लगा दिया, 1.5 लाख रुपया सपोज़ कर लो। अच्छा, 4 महीना आपको घर चलाना है, याद रखना 4 महीना। अच्छा भैया कोई टेंशन नहीं है। भैया 2.5 लाख चले गया तो क्या टेंशन है? अब दीदी क्या हुआ? आपके पास पैसा था, आपने सोचा चलो गोल्ड ज्वेलरीज़ खरीद लेते हैं, गोल्ड ज्वेलरीज़ खरीद लेते हैं। आपने गोल्ड ज्वेलरीज़ खरीद ली और वो भी 1.5 लाख रुपए की, ठीक है? और दीदी आपने क्या किया? आपने आपने 50,000 रुपए का अपने लिए कपड़ा, अपनी एक्सेसरीज़, अपने लिए जूते ये सब खरीद लिए। अब आप दीदी ये मत समझना भैया में ऐसा नहीं है, हम बच पैसा बचाता है। एग्ज़ाम्पल है, डोंट टेक इट सीरियसली। आपने कपड़ा खरीद लिया। बच्चा बुद्धि था आप में, आपको पता नहीं था, आप 10 में थे सपोज़ कर लो उस टाइम पे और आपने 50,000 रुपए का खरीद लिया। नाउ दीदी टेल मी वन थिंग, कितना रुपया हो गया? 4.5 लाख रुपया, ठीक है? और आपने सोचा कि 5 या 4 महीना हम 50,000 रुपया में आराम से चला लेंगे। क्या दीदी आपका ये सोच सही है कि गलत है? भैया मेरे ख्याल से 50,000 में 4-5 महीना घर चलाना इम्पॉसिबल है। और एक बात बताओ, ये जितने भी चीज़ें आपने खर्चा की, ये चीज़ें खर्चा आपको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? भैया डेफ़िनिटली नहीं करना चाहिए था। हमको तो भैया जबकि सेव करके रख देना चाहिए था इन सब पैसों को। भैया देखिए इसमें डेफ़िनिटली भैया कुछ-कुछ चीज़ें तो एसेट बन गई मेरे लिए, लेकिन भैया बाकी चीज़ें तो जो मेरे को मेन रनिंग एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए, अब वर्ड क्या यूज़ कर रहा है, रनिंग एक्सपेंडिचर के लिए जो भी चीज़ चाहिए भैया, वो तो भैया पैसा रखा ही नहीं उसके लिए हमने। भैया इससे दिक्कत क्या आ जाएगा? इससे दीदी जो दिक्कत आता है उसको हम लोग नाम बोलते हैं लिक्विडिटी क्रंच। ये लॉकडाउन में दीदी लोगों के साथ में बहुत हुआ था, लिक्विडिटी क्रंच। भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप लिक्विडिटी क्रंच हुआ था? क्योंकि दीदी सबसे बड़ा बात, ना तो आपका स्टॉक निकल रहा था, ना तो आपके डेटर्स आपका पेमेंट कर रहे थे। जो आपके पास कैश था, बैंक बैलेंस था, वो सब आपका यूटिलाइज़ हो गया। आपके पास पैसा का आने का कोई चारा ही नहीं था। तो लिक्विडिटी क्रंच सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में देखने मिला था। लोग यही बोलते थे भाई पैसा ही नहीं है मार्केट में। ऐसा लोग बहुत बोलते थे। अगर आप कभी भी मार्केट में या घर पे किसी से भी सुनता होगा, तो लोग यही बोलते थे कि पैसा है ही नहीं मार्केट में। about the assets, क्या चीज़ बोल रहे दीदी आप? जो assets है लोगों के पास उससे तो हाँ, दीदी लेकिन जो एसेट्स है उसको अगर आप बेचोगे तो दीदी आगे जाके बिज़नेस कैसे कंटिन्यू करोगे? क्योंकि लोगों को ये तो पता है कि ये लॉकडाउन हुआ है, ये यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन दीदी अगर जो लोग
दूरदर्शिता रखते हैं। दूरदर्शिता मतलब फोर साइटेडनेस जिन लोगों का अच्छा होता है, जो लोग दूर की सोच पाते हैं, उन लोगों को तो ये भी पता है ना कि पैंडेमिक खत्म भी होगा एक टाइम पर आकर या रुकेगा। जैसे अभी जो टाइम पीरियड था 3-4 महीना पहले, वो एक बार पे फ्लैट करवाया था और लोग नॉर्मल हो चुके थे। और जब उस टाइम पे लोग नॉर्मल हुए थे दीदी, तब बिज़नेस एक बार फिर से पीक ले रहा था। बिज़नेसेस आगे बढ़ रहे थे। तो उस टाइम पे फिर से सब कुछ रोलिंग पे आ गया था। आप जो बोले भैया एसेट यूज़ कर लेते, देखो एसेट एट द एंड होता उसी चीज़ के लिए है। लेकिन दीदी अगर इस तरह से हम लोग अपनी पूँजियों को इन सब कामों में लगा देंगे, लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने में लगा देंगे, तो दीदी दिक्कत आ जाएगा। हम लोग फिर बिज़नेस आगे कैसे बढ़ाएँगे? तो हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो भैया मेन मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं, अभी मेरा डायलॉग सुनना। ये हम एक फैक्ट्री के साथ एक डायलॉग देगा कि नॉन करंट एसेट्स तो दीदी एक मशीन की तरह होता है, लेकिन करंट एसेट्स दीदी लुब्रिकेंट्स की तरह होता है, तेल की तरह होता है, जो कि मशीन को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए काम आता है। अच्छा, मतलब भैया करंट एसेट्स रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास करंट एसेट्स नहीं है, इसका मतलब आपका बिज़नेस करंट लायबिलिटीज़ को पे करने में असक्षम रहने वाला है। दीदी आपको पक्का समझ में आया हम जो बोला अभी? तो भैया अब आप थोड़ा बहुत बात तो लिखवाएँगे पक्का? डेफ़िनेटली हम इतना बोला ही इस चीज़ के लिए। तो अभी दीदी हम कुछ लिखवाएगा, आप दीदी कैसे लिखेगा? देखो, बिल्कुल हम जैसे लेगा ना जगह, तो आप तो आपका हैंडराइटिंग सुंदर भी है, आप थोड़ा-थोड़ा करके लिखना और जैसे हम लिखेगा वैसे ही लिखने की कोशिश करना। लिक्विडिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज़। क्या ये सिंपल था सेंटेंस? हाँ भैया, लिक्विडिटी का मतलब ये हो गया कि फर्म का औकात है कि नहीं है, फर्म का सक्षमता है कि नहीं है करंट लायबिलिटीज को पे करने में। अच्छा भैया, करंट एसेट्स आप पढ़ाए थे, कहाँ पढ़ाए थे? भैया आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी जो पहला चैप्टर करवाए थे, वहाँ पे करंट एसेट्स पढ़ाए थे मेरे को। और भैया मेरे को याद आ रहा है करंट लायबिलिटीज भी आप पढ़ाए थे, कि क्या होता है। बस, आप टेंशन मत लेना आप। ये दिमाग में रखना। हम इसलिए आपको पहले भी बोला था करंट जब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यू नीड टू हैव सम बेसिक आइडियाज़ अबाउट शेड्यूल 3। अब देखो कैसे कहाँ पे काम आएगा आपको। लिक्विडिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ द फर्म, ठीक है भैया ये हो गया सेंटेंस। और कुछ? हाँ, इसका दूसरा नाम है, हम आपका बुक से ही नोट्स बना रहा है तो आप टेंशन मत लेना, लेकिन आपको पढ़ना बुक से नहीं पड़ेगा। इसका दूसरा नाम है दीदी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। भैया ये लोग सॉल्वेंसी वर्ड क्यों यूज किया, आप तो लिक्विडिटी यूज कर रहे थे। दीदी एक बात बताऊं, मैं आपको इनसॉल्वेंट सॉल्वेंट वर्ड का मीनिंग कभी बताया है? सॉल्वेंट या इनसॉल्वेंट? हाँ भैया, इनसॉल्वेंट वही हो जिसके पास पैसा नहीं है, और सॉल्वेंट भैया वो जिसके पास पैसा है। तो बस शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। अच्छा भैया, हम बताएगा क्या? भैया शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब 12 महीना के अंदर वाला सॉल्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा भैया, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्या होता है? लॉन्ग टर्म मतलब दीदी अगर आपका कोई आने वाले समय में बड़ा लायबिलिटी का पेमेंट है, बड़ा लायबिलिटी का कोई पेमेंट है, जैसे भैया आपका नॉन करंट लायबिलिटी ये सब हो गया, क्या आप उन सब का पेमेंट कर पाओगे कि नहीं? वो होता है दीदी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ओके ओके, अच्छा मतलब भैया हम लोगों को आज का भी देखना पड़ता है और आने वाले समय का भी देखना पड़ता है। यस। अच्छा भैया, हम लोग आने वाले समय के लिए कहाँ पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ये सब के लिए, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए? ये आपको दिखाई दे रहा है सॉल्वेंसी रेशियो, यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी दूसरा नाम क्या हो गया? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म। अच्छा, हाँ ठीक है भैया, नाम तो वाजिब है, नाम रख सकते हैं सब चीजों का। ये कहाँ आ गए? हाँ ठीक है।
अच्छा, अभी भी वही हम अपना जो डायलॉग हिंदी विंदी में लिखवाता है वो लिखवा रहे हैं। हमारा करंट एसेट्स फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के करंट लायबिलिटी को पे करने में सक्षम का स्पेलिंग क्या होता है दीदी? ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ यही होगा जो भी है, पे करने में सक्षम है या नहीं, वो ये रेशियोज बताते हैं। अच्छा, मतलब हमारे पास जो करंट एसेट्स है, क्या वो सब मिलकर फर्म के करंट लायबिलिटीज को पे करने में सक्षम है या नहीं, वो ये सारे रेशियोज हम लोगों को बताते हैं। नहीं के बाद में कॉमा लगेगा, नहीं तो सेंटेंस का मीनिंग कुछ भी बन जाएगा। इतना लिखे दीदी। अच्छा, अब देखो, आप दीदी एक बात बताओ, आप जब आपको पुचका खाने का मन हुआ था, हाँ भैया मन तो हुआ था, आप दीदी जब पुचका खाने का मन हुआ, आप अपने जेब में पैसा चेक किए, आपके पास नहीं था, ठीक है ना, लेकिन आप क्या किए पता है, आप चले गए पुचका वाला के पास चले गए और आप उसको बोलने लगे, पहले बताए नहीं कि पैसा नहीं है, आप उसको बोलने लग गए, अरे भैया मेरे पास ना बहुत सारे गाड़ियां हैं, मेरे पास बहुत सारे बिल्डिंग्स है, लैंड है, और बहुत मेरा एसेट्स बहुत सारा है। पता आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा, दीदी आप मेरे को अभी पेमेंट कर दोगे ना कैश में? आप बोले नहीं, हम बस वही आपको नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे पास पैसा बहुत है, एसेट्स बहुत है। एक बात बताओ दीदी, क्या वो आपको पुचका खिलाएगा? क्या आपको पानी पूरी खिलाएगा? भैया उसको मतलब ही नहीं है नॉन करंट एसेट से, वो बोलेगा ये तेल लेने गया, हमको मतलब नहीं, आपके पास ये है क्या, आपको वो खिला देगा। मतलब भैया पता है, आप पानी पूरी का एग्जांपल लेके एक बहुत बड़ा बात बोले कि भैया जितने भी हमारे पास करंट लायबिलिटीज होती हैं, उसमें जो भी लोग होते हैं वो लोग केवल कंसर्न्ड होते हैं आपके करंट एसेट्स का स्टेटस से। यस, कि उनको पता है भाई साहब पैसा यहां से आएगा, पैसा यहां से आएगा। बात समझ में आया दीदी? ठीक है भैया, अब हम एक बात इंग्लिश में लिखवा देते हैं। करंट लायबिलिटी वाले लोग आर इंटरेस्टेड in knowing the current asset status, cause CA is used CA is used to make payment to them। एक सेकेंड दीदी, एक फोन है, हमको अटेंड करना पड़ेगा। हेलो 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 हेलो।
हेलो हेलो हेलो, हाँ जी लिख लिया दीदी आप? पक्का समझ में ना दीदी हम जो आपको अभी तक बोला? अभी तक दीदी हम एक भी फॉर्मूला नहीं बताया, अभी सिर्फ मेरे को समझाना था। अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि नहीं भैया एक्सप्लेनेशन थोड़ा और चाहिए, एग्जांपल कुछ और देना, मेरे को आप बताओ, मैं एग्जांपल या कुछ ऐसा सिचुएशन और लेकर आता है। लग रहा है कुछ आपको ऐसा? अच्छा, और दीदी जब आप पढ़ेगा ना, अगर आपको उस टाइम भी लगे कि नहीं कुछ और समझना है भैया, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो आप मेरे को खाली व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, हम आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज देगा। अच्छा, अब आते हैं दीदी हम लोग थोड़ा फॉर्मूला के बारे में। फॉर्मूला समझते हैं क्या है नहीं है। और लिक्विडिटी रेशियो दीदी केवल एक नहीं होता है, दो होता है। अच्छा भैया दो होता है, चलिए। अच्छा if you have didi different color pen, then please use it. Two liquidity ratios क्या क्या है? पहला, पहला इज करंट रेशियो, सेकंड इज क्विक रेशियो, एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। देखो जी सब नाम ये लोग रख दिया इतना सारा, मीनिंग सबका कोई ना कोई रिलेशन हम आपको बता सकता है, वैसे क्यों नाम पड़ा। लिक्विड रेशियो, लिख लो तो दीदी बताना। डन। अच्छा, अब दीदी आप क्या करें, आपको बोला था ना वो पेज खाली छोड़ने के लिए, अब आप क्या करें, जैसे ये आपका कहाँ गया पेज, हाँ आप दीदी Yeah, कौन सा पेज से स्टार्ट किया, लेफ्ट? ratio, लिखा नहीं क्या आप? रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो सेकंड है, पर इसका थर्ड नेम लिक्विड रेशियो है। हाँ ये जिसका तीसरा नाम है दीदी, तीन नाम है इसका, एक नाम, दो नाम और तीन नाम, ये तीनों एक ही है। अभी लोग नाम निकालते गया दीदी, नामकरण के वक्त में लोग पता नहीं क्यों ऐसा किया, लेकिन नाम निकालते गया, तीनों एक ही चीज है। लिख लिया ना आप? अच्छा, अब दीदी मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया था कि राइट साइड से स्टार्ट किया था कॉपी में? कौन सा साइड से स्टार्ट किया आप, लेफ्ट साइड से? अच्छा, तो दीदी आपका सपोज कर लो इतना इतना हिस्सा भर गया होगा अभी, और यहाँ पे आप थोड़ा बहुत लिखा होगा। अब दीदी आप ये पेज पूरा और ये पेज पूरा एक बार खाली छोड़ो और नेक्स्ट पेज में आ जाओ, अब जो भी कुछ लिखना है। समझ में है ना आपको मेरा बात? ओके, अब आप यहाँ पे दीदी हेडिंग दो, हेडिंग दो ए लिक्विड रेशियो, सबसे पहला इसका नाम है करंट रेशियो। इसका दीदी सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, बस। अच्छा ठीक है भैया, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज है, मेरे को समझ में आया, बट भैया इसमें ये आपका करंट एसेट्स में क्या क्या आता है और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, थोड़ा बताएंगे आप? अब दीदी सिंपल सा, बस अब मेरा काम स्टार्ट होने वाला है, जो हम लोग पढ़े थे बचपन में, मतलब पहला क्लास, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी में। आप ये लिख लिया, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। So current assets or liabilities. हाँ, Asset करंट रेशियो, ratio. आप पहले ये लिख लिया ना, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, लिख लिया? अच्छा,
अब हम आपको बस जो लिखवा रहा, फिर हम आपसे पूछेगा तब आप बताना। करंट एसेट्स लिखो यहाँ पर, और ठीक इसके बगल में करंट लायबिलिटीज लिखो। ओके, नाउ दीदी सिंपल सा ये लिखने के बाद में आप मेरे को बताएगा करंट एसेट्स का दीदी निमोनिक क्या याद करवाया था हम आपको? सिंटेक कैश। हम लिख रहे दीदी उसको अरे भाई साहब, भैया CINT क्या तो ये पढ़े थे हम लोग भैया। करंट एसेट्स में ये सारे आइटम्स आएंगे। अच्छा भैया, मेरे को ना कुछ कुछ बातें याद आ रही हैं। क्या भैया, करंट इन्वेस्टमेंट जैसे क्या क्या था दीदी, आपको याद होगा हम लोग पढ़े थे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, किसी कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्ट कर देना, उन सबको हम लोग करंट इन्वेस्टमेंट बोल रहे थे। म्यूचुअल फंड्स में, डिपॉजिट्स में, वो उस तरह का हम लोग यस करंट इन्वेस्टमेंट्स बोल रहे थे। तो भैया करंट इन्वेस्टमेंट तो कुछ आप है ही नहीं, दिस इज सिंपल। नेक्स्ट कम्स भैया इन्वेंट्रीज। भैया इन्वेंट्रीज में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, आपको याद होगा? सारा नाम बता पाएगा आप? जरा नाम बताओ तो मेरे को एक बार। मटेरियल्स WIP, फिनिश्ड गुड्स, फिर था टूल्स एंड स्पेयर्स, स्टॉक बोला, स्टॉक एंड ट्रेड। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, दोस टूल्स और स्टॉक एंड ट्रेड। स्टॉक इन ट्रांजिट, और एक और नाम था दीदी, स्टॉक इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट। पता नहीं वो वहां लिखवाया है नहीं, गुड्स इन ट्रांजिट। व्हाट इज गुड्स इन ट्रांजिट? अच्छा, हम नहीं लिखवाया था क्या? ये एक्चुअली में दूसरे बुक में होगा, बट ये है गुड्स इन ट्रांजिट। व्हाट इज गुड्स इन ट्रांजिट? आपने जब माल ऑर्डर कर दिया और वहां से डिस्पैच हो गया, तो जो गुड्स वहां पर है उसको भी गुड्स इन ट्रांजिट बोलते हैं। अच्छा, मतलब वो इन्वेंट्रीज में आता है। भैया वो सारी चीजें हम लोग को याद रखनी है क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर हम कुछ कर रहे हैं, वो आप ध्यान में रखना। एक्सक्लूडिंग, ये मेरे को लिखना है। हम दीदी लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप लिखना, ठीक है ना? आप पहले ध्यान दे दो एकदम। एक्सक्लूडिंग क्या क्या? लूज टूल्स, ओके भैया, एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। बस। अच्छा भैया, बाकी जो इन्वेंट्री में आता है वो सब इसके अंदर आएगा। यस, जो आपको याद है वो सब का सब। ठीक है भैया, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एंड दीदी आई होप आपको याद होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स में हम लोग क्या क्या पढ़े थे भैया? बिल रिसीवेबल, डेटर्स। हाँ हाँ भैया, बिल रिसीवेबल, डेटर। यस, अच्छा, हाँ ठीक है भैया, ठीक है। आप क्या क्या पढ़ाए थे? BR पढ़ाए थे एंड डेटर्स। ठीक है, सिंपल है। अच्छा भैया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग क्या क्या पढ़े थे भैया? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इन हैंड, चेक्स और ड्राफ्ट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें भैया क्या ये सारी चीजें आएंगे? ऑल, जितना आप पढ़े हो वो सब। क्या क्या भैया बोले थे आप? कैश, बैंक, चेक्स इन हैंड और ड्राफ्ट। भैया इसमें अभी तक मेरे को खाली यूनिकनेस एक इसी जगह पे दिखाई दिया, ये एक्सक्लूडिंग वाला। बाकी सब तो आप सिंपल ही बता रहे हो। यस, ठीक है भैया। फिर क्या था? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये याद ही होगा आपको, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यस भैया, हाँ 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 हाँ, यस यस यस, वही जो आप लेस देन 12 मंथ्स के लिए अगर किसी को एडवांस देते हो, उसी को हम लोग शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बोलते थे। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस याद है क्या? हाँ, कैपिटल एडवांसेस था और एक था सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, अति उत्तम। सब याद रखना आपके दीदी। इसको मतलब एवरीडे रिवाइज करें कि अभी याद हो गया, दिमाग में बैठ गया? भैया जैसे स्टार्टिंग के क्लासेस में रोज पढ़ता था और बीच में रिवाइज करते रहते थे, तब याद हो
अब दीदी आपको ये ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा सा इजी और थोड़ा सा हाथ में ग्रिप आ गया? तो ये, और एक्चुअली मैं एक चीज और बता रहा आपको, नॉर्मली क्या होता है ना, अभी मतलब हम बहुत दिन से बात किया तो टेंडेंसी क्या हो जा रहा है बच्चों का कि भैया अभी जो हम लोग पढ़ते हैं ना इसमें इंटरेस्ट बहुत कम आ रहा है। हम बोला डेफिनेटली हमको बात है, पता भी हमको इसमें इंटरेस्ट कम आ रहा है क्योंकि तुम लोग को ये सब कभी पढ़ा है नहीं, सडनली पढ़ने लगा ये चीज। और इंटरेस्ट किस में आता पता लोगों को? पार्टनरशिप में। ये पार्टनरशिप में क्या करते हैं, फ्रेंड्स को ले लिए, एबीसीडी बना दिए और उन लोग के बारे में डिस्कशन कर करके पढ़ाना हो जाता है। बट मेरा फोकस ये था कि हमको सबसे पहले नॉन इंटरेस्टेड या अनइंटरेस्टेड जो टॉपिक होता है उसको छूना था। और ये बहुत ज्यादा दीदी वो है, मतलब लाउजी चैप्टर्स होता है, मतलब पढ़ने का मन नहीं करता एक मोमेंट में आके। और जितना ज्यादा इसमें ग्रिप रहेगा आपका पूरा 12 इजी हो जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप उतना दर्द नहीं देता जितना दर्द ये दे देता है। तो इसीलिए इसमें मेरा ज्यादा फोकस था, एंड आई होप आपका ग्रिप आ गया है, बाकी स्टूडेंट्स का भी ग्रिप आ रहा है सब चैप्टर्स में, क्योंकि इतना बार रिवीजन होते गया और इतना लंबा लंबा धीरे धीरे क्लासेस हुआ तो ग्रिप आ गया। अच्छा, क्या बोल रहा था, हाँ, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस तो हो गया भैया। अदर करंट एसेट्स में क्या था ओसीए में, कुछ याद है? It expenses, हाँ accrued income हाँ, और advance tax। बस यही था ना, बस यही तीन इसमें रहेगा। तीन था। भैया क्या क्या था? प्रीपेड एक्सपेंसेस था, आपका एडवांस टैक्स था, और भैया अक्रूड इनकम था। आई एम नॉट राइटिंग द फुल, तो हम जो बोला है वो सुनकर सब जन लिख सकता है तो कोई दिक्कत नहीं भैया। मतलब बस ये, यस, ये तो पढ़ा हुआ है, बस इसीलिए बोला ये पढ़ा हुआ है, काम खत्म, टेंशन नहीं है। आपको ये लिखना है, आप इसको कॉपी कर लो। आपका जब हो जाए तो मेरे को बता देना। हाँ भैया बोलिए। डन, ओके। अब दीदी आप मेरे को करंट लाइबिलिटीज का निमोनिक बताएगा। Stars। ये तो यार बता, एस टी ओ एस। एक बार दीदी सबसे पहले मेरे को आप इन चारों का फुल फॉर्म बता दो। Short-term borrowings, यस, trade payables, other current liabilities और यस, short-term provisions। यस। अच्छा, आपको दीदी याद होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या क्या था, थोड़ा बताएंगे? Short-term provisions हैं, provisions है तो provision for employee benefit, provision for taxation और provision for doubtful debts। यस, मेन यही था, मेन यही था, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स आप बोल दिए। अच्छा भैया, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी कहाँ पर आता था? नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। गजब गजब गजब। और भैया प्रोविजन फॉर पेंशन फंड, प्रोविजन फॉर पेंशन पेंशन प्रोविजन फॉर पेंशन सॉरी पेंशन नहीं, प्रोविडेंट फंड, वैसे पेंशन भी है, प्रोविडेंट फंड वो भी आपका वहीं आता है।
नॉन करंट लायबिलिटी का शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। हाँ अभी एम्प्लॉय बेनिफिट, हाँ एम्प्लॉय बेनिफिट तो दीदी हम लोग जो छोटा मोटा है वो उसको यहाँ पे रख रहे हैं वैसे, 12 महीना के अंदर अंदर वाला जो चीज है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो भैया शॉर्ट टर्म प्रोविजन वही सब याद रखना है। यस, ज्यादा चाप नहीं लेना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज वेरी इजी। इसमें हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऐसे ही लिख दे रहा है। अच्छा भैया अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या था? Pre-received income, अच्छा outstanding expenses, अच्छा फिर था unpaid dividends, हाँ interest accrued but not due on borrowings, interest accrued but due on borrowings. वेरी गुड। और एक था करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, याद है? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग वो भी इसी में आता था अदर करंट लायबिलिटीज में। हाँ और भैया टी से क्या था? टी से Trade payables, और ट्रेड पेबल्स के साथ में एक चीज और आता था, मतलब अंदर में दो चीज रहता था, जैसे क्या क्या भैया? it's बीपी payable रहता of था। creditors. भैया ये तो सिंपल है। हम यहाँ पे भैया ये क्या लिखे? लॉन्ग लिस्ट। लॉन्ग लिस्ट दीदी बहुत बड़ा नाम था और आपको सारा याद भी होगा अदर करंट लायबिलिटीज में, है ना? अच्छा एंड भैया शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या था? Deposits हो गया, loan from other parties हो गया, या तो loan repayable on demand draft. हाँ ठीक है। अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट? That is bank overdraft. हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पर आएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, कुछ याद है? कैश क्रेडिट भी पढ़े थे हम लोग, वो सब कहाँ पे था? So cash credit from bank और bank overdraft ये भी इधर ही आएगा. यस। Short term borrowing. भैया मतलब एक बात समझ में आया, जो पढ़ा हुआ था वही से यहाँ पे काम हो गया। यस, मेरे को फॉर्मूला एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा डेफिनेटली। ये अभी आप जो हम आपको बताया ये आपको सम्स करने में जरूर हेल्प करेगा, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस कि करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी से जो निकलेगा वो हम लोग कैसे यूज करेंगे, उसका क्या मीनिंग आता है, और बढ़ेगा तो क्या, घटेगा तो क्या, वो सब चीजें एनालिसिस वो मेरा कराना बाकी है। तो अभी तो आपको केवल इतना समझना है। तो भैया एस फॉर आप क्या क्या बता रहे थे? वही आपको याद होना चाहिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स था। मतलब भैया सिंपली आपके हिसाब से अगर कोई इंसान फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी नहीं पढ़ा तो वो ये नहीं कर पाएगा, एकदम सिंपल बात है। ना तो ये कर पाएगा, ना तो कॉमन साइज स्टेटमेंट कर पाएगा, ना कंपैरेटिव स्टेटमेंट कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अच्छा भैया तो ये मेरे को समझ, आपको समझ में आया दीदी हम यहाँ पे जो भी बोला? नाउ प्लीज कॉपी दिस। लिख लिया दीदी? अच्छा एक बात और दीदी, आप ऐसा कुछ सोचा मन में कि भैया ये एक्सक्लूड क्यों किया गया, इसको माइनस करने का कोई भैया पर्पस है, कोई रीजन है? एक सिंपल सा बात बताओ दीदी, लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स, क्या ये आपका बिकने वाला है? बेचोगे क्या आप इसको? भैया ये तो आपका मशीन मशीन का पार्ट्स वार्ट्स में लगेगा ना। लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, हाँ रेंज वेंज हो गया, नट्स बोल्ट्स हो गया, नेल्स हो गया, कुछ बड़े बड़े रॉड्स हो गए, भैया ये तो उसमें लगेगा। एक बात बताओ दीदी,
तो क्या इनको आप बेचोगे? नहीं। और अगर बेचोगे नहीं तो क्या इससे पैसा आने वाला है? नहीं। तो इसको ये लोग बोला भाई साहब करंट एसेट से इसके पर्पस के लिए, कैलकुलेशन पर्पस के लिए हटा दो। अच्छा भैया, मतलब खाली करंट रेशियो कैलकुलेशन के लिए इसको हटाया जा रहा है। ऐसे ये होता इन्वेंट्री ही है, होता करंट एसेट्स ही है। यस, इन लोग का मेन मकसद दीदी ये है, करंट एसेट्स क्या माना जा रहा है कि जहां से कुछ पैसा आ रहा हो फ्यूचर में, वही चीज। तो आपका लूज टू सोर्स पे से थोड़ी ना पैसा आएगा। अच्छा भैया, बाकी जो सारा आइटम, उसे पैसा आएगा, खुद चेक कर लो आप। करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ भैया पैसा आएगा। ट्रेड रिसीवेबल से, हाँ भैया पैसा आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश, बैंक, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट, पैसा आने वाला है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, पैसा देगा। फिर आपका क्या था, ओ से प्रीपेड से भी एक्सपेंसेस, आएगा। और आपका एक्रूड इनकम, और ये इसमें। लेकिन भैया इसमें एक चीज हमको समझ में नहीं आया, आपका भैया प्रीपेड एक्सपेंसेस से पैसा तो आएगा, पर दीदी पैसा जाएगा भी तो नहीं अब फ्यूचर में। या लेकिन हाँ अच्छा, बोलो बोलो, आप बोलो बोलो बोलो, आप क्या सोचा मन में नहीं बताओ। याद कैसे? अभी जो आपके एडवांस मन में आया टैक्स ना, में क्वेरी भी तो आया ना कि पैसा भैया, नहीं आएगा, बट जा भी थोड़ी ना रहा है। हाँ जा भी नहीं रहा, बट जो आपके मन में दीदी क्वेरी आया ना, इसका सोल्यूशन नेक्स्ट जो रेशियो पढ़ेंगे ना, वहां पर निकल जाएगा। वहां पर हम लोग इसको हटा देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को। ठीक है भैया, वो पढ़ेंगे बाद में, देखेंगे हम लोग क्या जो भी है, समझेंगे। बट समझ में आया दीदी एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं, तो ये दोनों याद रखना, आप ध्यान में रखना, लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स। इसको आप हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो कुछ, कि ऐसा ये माइनस हो जाता है। या माइनस हम लोग करेंगे आइटम से, मतलब हम लोग नाइदर ऐड करेंगे नॉट डिडक्ट ना। अगर दीदी ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा इन्वेंटरीज में, देन वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। बट अगर इंक्लूडेड नहीं होगा तब तो कुछ करना ही नहीं है। समझ में आया पक्का? सम्स करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा वैसे। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइडियल करंट रेशियो। दीदी वर्ड आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? भैया जो सही हो, मतलब अच्छा, आइडियल, इज एन आइडियल पर्सन, मतलब बहुत सही इंसान है। तो आइडियल करंट रेशियो ऐसा है दीदी, कुछ कुछ करंट रेशियो, जैसे मैं आपको एक जगह वो पढ़ा रहा था ना, भैया क्या चीज, थंब रूल करके एक पढ़ाया था मैं आपको, थंब रूल। यहाँ पर देखो, थंब रूल देखो यहाँ पर, ये रहा बेंचमार्क्स में, ये रूल्स ऑफ थंब। अच्छा, हाँ, ये भैया क्या है, किसी चीज का गुड या बैड तब पता चलता है जब उसका किसी से कंपैरिजन किया जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो भैया यहाँ पर आप रूल ऑफ थंब में क्या पढ़ाए थे? रूल ऑफ थंब में दीजिए, मैं आपको यही पढ़ाया था कि कुछ रेशियोज बना दिए गए हैं, बोला जाता है कि ये रखना बहुत ही बढ़िया है, ये रखो आप, बहुत ही अच्छा है। ऐसे घर में आपको कितनी बार होता है ना, मम्मी या पापा बोलते हैं, यशवी बेटा सिलेबस पहले कंप्लीट करके रखो तो बढ़िया रहता है, एग्जाम आएगा उसके टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना बुरी बात है। तो ये मम्मी पापा क्यों बोलते हैं, कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं, थंब रूल है, या सिलेबस पहले कंप्लीट करके रखो। ये वैसा ही है रूल ऑफ थंब, ये रूल ऑफ थंब भी है। अच्छा, तो भैया करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है? वही 2:1। मतलब अगर आपका इसके करीब करीब आता है, 2:1 इज एन आइडियल रेशियो। समझ में आया भैया? यहाँ पे 2 किसके लिए है? 2 इज फॉर करंट एसेट्स एंड 1 इज फॉर करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, मतलब भैया आपका करंट एसेट्स अगर करंट लाइबिलिटी के 2 गुना है, ट्वाइस है, तो वो बहुत बढ़िया माना जाता है। यस, आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। पक्का ना? अच्छा भैया, डिस्कशन हो गया दीदी, हम सच्ची बोले डिस्कशन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बहुत डिस्कशन है, अभी हम लोग करेंगे डिस्कशन आराम से, हड़बड़ी कोई चीज का नहीं।
क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा टाइम हम लोग समझने में देंगे, सम्स मक्खन के जैसे होगा, एकदम मक्खन के जैसे। चलिए, अच्छा दीदी ऐसा है, इसमें पढ़ने के लिए जो भी कुछ था, मतलब समझने के लिए टेक्निकल पॉइंट जो भी कुछ था वो हम लोग समझ गए। अब थोड़ा सा दीदी ऐसा ही एनालिसिस करवाता हम आपको, ठीक है ना, एनालिसिस। मतलब भैया आप जितना पढ़ाएं क्या इससे सम्स कर पाएंगे? यस डेफिनेटली, सम्स बिल्कुल आराम से हो जाएगा। एनालिसिस, सबसे पहला एनालिसिस, मेरे इफ, को लिखना है। हाँ दीदी पहले हम आपको थोड़ा समझा देते हैं, फिर आप कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम लोग यहीं तक दीदी इस करंट रेशियो को हम लोग आज पढ़ेंगे, लिक्विड रेशियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और साथ में सॉल्वेंसी रेशियो भी कर लेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो को 1 या 2 रेशियो करेंगे। आई वांट टू टेक मोर टाइम इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड, बिकॉज सम्स दीदी आप आराम से करेगा, एकदम दिक्कत नहीं होगा आपको समझ में। हम थोड़ा एनालिसिस करवाते हैं आपको फटाफट। चलो, इफ यू वांट यू कैन राइट आल्सो, मींस यू कैन राइट विथ मी, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला एनालिसिस में पॉइंट में, इफ current assets less than current liabilities, then current ratio will be less than 1. It is not a good sign for company's liquidity. It is not a good sign for company liquidity. हाँ भैया सिंपल बात है, पता था मेरे को, ठीक है। सेकेंड, भैया आप ये सब जो पढ़ा रहे हैं ना, ये आप बोल चुके हैं, लिखवाने जरूरत नहीं। 1 मिनट रुक जाओ आप। इफ करंट एसेट्स इज ग्रेटर देन करंट लायबिलिटी, देन current ratio will be greater than 1. It is a good sign, and if it is 2:1, then it is considered as an ideal situation. मतलब बेसी होना अच्छा बात है, बट अगर 2:1 हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना दीदी, आपका करंट एसेट 3 लाख हो, करंट लायबिलिटी 2 लाख हो, तो 3 लाख बाई 2 लाख कितना आएगा? 1.5:1। हाँ, नेक्स्ट तीसरा, भैया इसमें तीसरा कहां से आ गया? यस, तीसरा, इफ current asset is uh, too much greater than current liabilities, then this situation is not good. क्या दीदी आप थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा मेरे से इस बात पे? कुछ बोलना चाहता है? क्या बोलना है दीदी, आप बताओ। अच्छा सिचुएशन ही तो होना चाहिए। भैया ये सिचुएशन तो बढ़िया ही है, करंट एसेट बहुत ज्यादा है, तो ये तो अच्छा बात है ना भैया, आपका करंट एसेट बेसी है। बट दीदी एक बात बताओ, आपका करंट एसेट्स हम क्या लिखा? टू मच ग्रेटर है। अगर ऐसा हालत सपोज कर लो,
आपके पास करंट एसेट्स है 40 लाख, करंट लायबिलिटीज है 5 लाख रुपया, आपको लगेगा भैया इट इज वेरी गुड, गजब का लिक्विडिटी हमारा। लेकिन दीदी पता है, इसी चीजों को हम लोग बोलते हैं लेस फाइनेंशियली इंटेलिजेंट। इसका सिंपली मतलब ये है कि आपके पास आइडियल पैसा पड़ा हुआ है, एंड आइडियल पैसा पड़ा होना इज नॉट अ गुड बिजनेस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको इन पैसों को कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए था। और एसेट्स, करंट एसेट ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि हर बार ही अच्छा होगा। आप तो ये भी सोचो ना, हो सकता है आपका डेटर्स बहुत ज्यादा लटका हुआ हो, पैसा नहीं निकाल पा रहे हो आप, तो ये आपका पुअर रिकवरी, पुअर कलेक्शन के बारे में बात हो सकता है। हाँ भैया, हम लोग उस हिसाब से सोचे नहीं, यही तो बात है दीदी, सब जगह सब एंगल से सोचना। मतलब भैया ज्यादा है अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा भी है ना भैया वो खराब है। इसलिए बोले ना, किसी भी चीज का अति होना खराब बात होता है। तो ये बहुत ज्यादा भी अगर है तो इसका मतलब आपका पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ भैया, सिंपल बात बोले, आप 40 लाख रुपए करना चाहते, 5 लाख देना है भैया, कम से कम 15 लाख रुपए तो हम लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तभी भी हम लोग का भैया 4 गुना होगा। यस, यही सोच रखना था भैया। ऐसे कहाँ लगा सकते, आप एफडी करा दो, बैंक में जमा कर रहे हो तो कम से कम एफडी कराओ यार, आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिलेगा उसका। और कितनी बार लोगों को करंट एसेट्स के लिए लोन लेना पड़ जाता है। ओके, सही बात बोले आप। इफ करंट एसेट्स इज टू मच ग्रेटर देन करंट लायबिलिटी, देन दिस सिचुएशन इज नॉट गुड, बिकॉज having ideal funds, having ideal funds in business is not a good sign of financial management, not business management, it is financial management. इसे बुक से कुछ नहीं पढ़ा हुआ, मतलब आपको अपने हिसाब से नॉलेज देके लिखवा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। अब इसका एक और टाइप है दीदी, आपको पता होगा, क्विक एसेट्स वाला, क्विक लायबिलिटीज वाला, करंट मतलब वही क्विक वाला, जिसमें एसेट टेस्ट रेशियो था, लिक्विड रेशियो था, वो वाला। तो दीदी क्विक रेशियो भी हम आपको करवा ही देते हैं। इतना लिख लिया दीदी, पक्का पूरा सब कुछ डन। सेकंड आते हैं दीदी हम लोग, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। भैया इसका भी फॉर्मूला याद करेंगे, और ये क्विक रेशियो क्या है कुछ समझ में नहीं आया, बताते हैं। दीदी हम लोग जब पढ़ रहे थे, अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ समझा रहा है, जरा देखो। अभी हम लोग जब दीदी पढ़े थे थोड़ा देर पहले, क्या पढ़े थे, भैया करंट रेशियो पढ़े थे। तो भैया करंट रेशियो में आप क्या बता रहे थे, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू सी ए बाई सी एल, और यहाँ पे आपको पता हम क्या लिखा था, सेंट कैशो लिखा था, और वे सी एल में आप क्या लिखे थे, स्टॉस लिखे थे। यस, तो भैया एक बात बताइए, इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, सिंपल सा बात है। क्विक रेशियो में दीदी डिफरेंस बोलकर ऐसे कुछ खास रहेगा नहीं, नीचे में करंट लायबिलिटीज रहेगा रहेगा, ऊपर में दीदी लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। भैया व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विड एसेट्स, सिंपल सा बात है दीदी, करंट एसेट से भी थोड़ा और जल्दी, करंट एसेट से भी थोड़ा और जल्दी। मतलब भैया आप ये बोलना चाह रहे हैं, क्विक रेशियो ये बताएगा कि हम लोग हमारे करंट लायबिलिटीज को क्या 1 महीना के अंदर अंदर पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यस,
यहाँ पर और जल्दी पेमेंट के बारे में बात कर रहा है। भैया इतना सारा चीज देखना पड़ता है। यस, एक करंट रेशियो से काम नहीं होता, नहीं होता। हम लोग जितना भी दीदी रेशियो यहाँ पढ़ने वाले हैं ना, ये दीदी आप समझ लो केवल 40% या 50% रेशियोज पढ़ रहे हैं। रियल वर्ल्ड में और 50 तरह का रेशियोज पढ़ना पड़ता है, वो भी सब लॉजिकल है, कोई भी इलॉजिकल नहीं। तो भैया इस लिक्विड एसेट्स में भैया क्या क्या चीज नहीं आता है, सिंपल सा चीज है दीदी। सी फॉर करंट इन्वेस्टमेंट था, हाँ भैया वो आता है। आई एन फॉर इन्वेंट्री था, नहीं इन्वेंट्री नहीं आएगा। क्यों भैया? इन्वेंट्री दीदी अभी आपके पास पड़ा हुआ है, आप उसको बेचेगा, डेटर क्रिएट होगा, फिर वो पेमेंट करेगा, इट इज गोइंग टू टेक लॉन्ग टाइम, इसलिए इन्वेंट्री हटा दो। तो भैया टी आएगा, यस आएगा। भैया के आएगा, सी ए आएगा। भैया एस एच आएगा, एस एच आएगा। भैया क्या ओ आएगा? ओ नहीं आएगा। भैया वाई ओ नहीं आएगा, क्योंकि दीदी ओ में पैसा तो जा चुका है। आप जो मेरे को बोला था ना बात कि भैया हाँ पैसा तो गया नहीं, यहाँ तो जाएगा नहीं, यहाँ पर इसीलिए इसको हटा दिया गया, क्योंकि इससे पैसा तो कुछ आने वाला नहीं है। तो ये लोग इसीलिए लिक्विड एसेट्स को लिया जहां पे बस पैसा ही आएगा और जल्दी आ जाएगा। खुद देखो, सी फॉर क्या था? करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ भैया पैसा आ जाएगा। टी ट्रेड रिसीवेबल, पैसा जल्दी आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी तो पैसा है ही। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, पैसा जल्दी आ जाएगा। और ओ जहां पर हम लोग पढ़े तीन आइटम था भैया, क्या क्या था? एडवांस टैक्स था भैया, एक्रूड इनकम था, और भैया आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस था। भैया पैसा तो आने से रहा। ओके ओके, और इन्वेंटरीज भी नहीं आएगा। यस इन्वेंटरीज भी नहीं आएगा। आपको समझ में आ दीदी यहाँ पर क्या हो रहा है? और मतलब हम लोग जल्दी देख रहे हैं, जल्दी देख रहे हैं। अच्छा, इसमें हम लोग दीदी क्या लिखेंगे? क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू, सॉरी क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और यहाँ पे दीदी हम इसको ऐसे लिख दे रहा है, लिक्विड एसेट्स के लिए हम ऐसे लिख दे रहा है, सी फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, सी टी, एक काम करते, एक मिनट 5 मिनट, इसको हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं, रुको हमको लिखने तो पहले, फिर आप लिखना। सी आई एन टी कै सो, पूरा लिखा हम। अब रुको, अब हम काटेगा इसको, इससे क्या रहेगा, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा। ये क्या क्या काट रहे हैं जरा देखो, आई एन काट दिया, और भैया इसमें आपका और क्या कट रहा था? ओ कट रहा था। अच्छा दीदी ओ हम काट तो दिया पूरा, ओ में दीदी आपको याद है 3 आइटम आता था भैया, क्या क्या आइटम था? प्रीपेड एक्सपेंसेस था, एडवांस टैक्स था, और एक और आइटम था भैया एक्रूड इनकम में। तो भैया पैसा मिलेगा आपको, इसमें तो भैया पैसा जा नहीं रहा, आप सर्विस दे दी आपको पैसा मिलेगा। हाँ, अगर दीदी एक्रूड इनकम रहा क्वेश्चन में, अगर रहा तो उसको आपको कंसिडर करना है इन सब में। ये लोग बुक में दीदी जिस तरह से फॉर्मूला बनाया है वो बहुत अजीब से लिखा है, लेकिन अगर एक्रूड इनकम रहेगा तो कंसिडर कर लेना, क्योंकि सिंपल सा बात है, पैसा आएगा। ये ध्यान में रखना। ये हम जानबूझे दीदी ऐसे लिखवाया, क्योंकि अगर हम इसको वैसे लिखता ना पूरा करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरी, बोरिंग भी लगता है। देखो इतना इजी आपका रिवाइज हो जाएगा। सिंट कैश में आई एन और ओ हटा दो और एक्रूड इनकम रहेगा, इंक्लूड कर लो बस। अच्छा भैया इसका भी कोई आइडियल रेशियो है? यस, इसका आइडियल रेशियो है दीदी 1:1, इक्विवेलेंट रहेगा तो बढ़िया है। और ये कम होना ही बेटर था ना, इसको भी अगर आप बढ़ा देते तब तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाता, क्योंकि आप ऑलरेडी इन्वेंट्रीज तो हटा दिए, तो ऑलरेडी एसेट का भारपन कम कम हो गया, ताकत कम हो गया इन्वेंट्री हटाने से। लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो इज 2:1 हाँ और इसका 1:2। यस, लिक्विड में आपका 2 रेशियो आया, करंट रेशियो और क्विक रेशियो।
करंट रेशियो का 2:1 है, इसका आइडियल रेशियो 1:1 है। बस समझ में आया दीदी? पक्का भैया? अच्छा आप भैया हम सम्स करने लायक है? यस, आप सम्स करने लायक बन गया पूरा। अच्छा भैया आप मेरे को बुक में कोई एक सम्स दिखा पाएगा जो कि मतलब इजी है और हम कर पाएगा? यस, हम आपको दिखाता और आपको अभी सामने सॉल्व भी बताता कैसे हुआ, जरा देखते हैं। आप दीदी अपना बुक खोलो और उसमें इलस्ट्रेशन नंबर एक बार 3 में आओ, 3 में। illustration 3 में देखो, वहां पे कैलकुलेट क्विक करंट रेशियो और क्विक रेशियो दिया हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 46,000 है। हाँ भैया मिल गया। अब देखो दीदी, इसमें आपको बोला है करंट रेशियो निकालो और क्विक रेशियो निकालो। ठीक है, हम दीदी आपको केवल करंट रेशियो दिखा रहा है, आप क्विक रेशियो समझ जाएगा, लेकिन देखो हम आपको इजीनेस दिखाने के लिए बता रहे हैं। अब भैया करंट रेशियो निकालना है। अब दीदी एक बार हम लोग थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 46,000। क्या दीदी इसको हम लोग करंट एसेट्स में लेते हैं? लेते हैं। इन्वेंट्री भैया, रॉ मटेरियल लेते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस लेते हैं, फिनिश गुड्स लेते हैं। लूज टूल्स लेंगे क्या? लूज टूल्स नहीं लेंगे, क्योंकि भैया ये तो आपका उसमें यूज हो जाएगा मशीन में, ये तो बिकेगा नहीं। हाँ, मशीनरी लेंगे क्या? मशीनरी, करंट एसेट्स में मशीनरी लेंगे क्या? भैया मशीनरी कहां से? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भैया नॉन करंट एसेट्स होता है ये सब। ट्रेड पेबल्स भैया करंट लायबिलिटी में जाएगा ये। ट्रेड रिसीवेबल्स भैया करंट एसेट्स में जाएगा। current assets में भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जाएगा नहीं। भैया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हाँ करंट इन्वेस्टमेंट। short term investments भैया लायबिलिटी फॉर करंट टैक्सेशन, देन भैया लायबिलिटी फॉर फ्यूचर टैक्सेशन। भैया ये करंट टैक्सेशन, फ्यूचर टैक्सेशन, भैया मेरे को ये सब पता नहीं। एक सेकंड को दीजिए, हम बता दे रहे हैं, एक सेकंड। ये सम्स का मतलब ये आपका नोट का हिस्सा नहीं है। करंट टैक्सेशन, फ्यूचर टैक्सेशन, देखो आप एक बात समझना, जो इसमें करंट टैक्सेशन के बारे में ये लोग बोला, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों का इस साल का जो टैक्स का पेमेंट था उसमें कुछ दिक्कत है, तो ये लायबिलिटी उसके लिए है। तो ये दीदी इस साल का है, इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे। फ्यूचर टैक्सेशन का लायबिलिटी हमारा जिम्मेदारी नहीं बनता, इट डज नॉट बिकम आवर पार्ट, इसका हम लोग को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है भैया, भाई हम लोग कहीं पढ़े भी नहीं थे इसके बारे में, तो फ्यूचर टैक्सेशन के बारे में बस इसको लेना ही नहीं है। पढ़े नहीं थे, समझे भी नहीं थे, तो ये हमारे काम का भी। जब एक क्वेश्चन पूछता है कैसे, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर टैक्सेशन, ना 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 ना, तो तब है भैया ही नहीं। हाँ तो बोलो बोलो करंट टैक्सेशन करंट लायबिलिटी में आएगा कि करंट एसेट? दीदी, करंट लायबिलिटी में आएगा। करंट लायबिलिटी में आपको पता होगा, हम लोग कुछ ऐसा पढ़े थे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन पढ़े थे, याद है? ये उसी का कुछ हिस्सा है, याद होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था। तो ये टैक्सेशन हम लोग करंट टैक्सेशन में आता है, ये वहां पे लेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा ठीक है भैया। भैया बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करंट लायबिलिटी में लेंगे भैया, है ना? हाँ 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 हाँ। देन भैया डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेएबल, भैया डिविडेंड पेएबल, भैया अदर करंट लायबिलिटीज, यस आएगा। भैया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा। भैया प्रीपेड एक्सपेंसेस, भैया दिस इज एन एसेट, और भैया करंट एसेट में तो इसको लेंगे, लेकिन जब भैया क्विक एसेट्स निकालेंगे other तब नहीं current लेंगे। assets ओके बस भैया सिंपल है, बस करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी आपका निकल जाएगा, आप करंट रेशियो निकाल सकते हैं सीए बाई सीएल करके। अच्छा, अब क्विक रेशियो भैया, बस क्विक रेशियो में आपको करंट एसेट्स टोटल ले लेना, माइनस इन्वेंट्री करना, इन्वेंट्री दिया हुआ इन लोगों का, तो इन्वेंट्री पूरा माइनस करना, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस पूरा माइनस करना, करंट लायबिलिटी जो पहले था वही अभी भी रहेगा।
करंट लायबिलिटी देखो, हम यहाँ पे कुछ चेंजेस तो करवाया नहीं था करंट लायबिलिटी में, ये तो सेम ही है, जो ऊपर पड़े थे HTOSE वही है यहाँ पर। खाली लिक्विड एसेट में हम लोग को इन्वेंट्री नहीं लेना है, और अगर हम लोगों को कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है या फिर एडवांस टैक्स पेबल है तो वो हटा देने का। समझ में आया? बस ऐसा ही दीदी क्वेश्चंस दिया हुआ है। इधर पे लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों दिया हुआ है? क्योंकि दीदी एक बात देखो आप, ये पूरा क्या होता है? अच्छा भैया इंक्लूडेड था, हम लोग तो करंट एसेट पहले निकाल ही चुके हैं, उसको माइनस कर लो। आप दीदी देखो, आप डबल मेहनत भी कर सकते हैं भैया। कैसे? आप इसको अलग से जोड़ो, इसको इसमें ऐड करो, फिर इसमें ऐड करो, फिर इसमें ऐड करो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो अगर आपको पूरा मिला हुआ करंट एसेट तो आप ये माइनस कर दो और ये माइनस कर दो। समझ में आया ना? ये लोग वैसे किया। तो अगर आप बोलेगा तो हम यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं लिक्विड एसेट्स, आप भी लिख सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं। चलो आपको समझ में आया, बाकी कोई अगर वीडियो देखकर नहीं समझ में आया, हम लिख दे रहे हैं करंट एसेट्स माइनस IN माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स, बस। सिंपल दीदी। हो गया दीदी? अच्छा, हम दीदी इसमें होमवर्क आपको ज्यादा नहीं देगा, आपका केवल इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 और 4, बस ये 4। बाकी हम उस दिन थोड़ा बहुत क्वेश्चंस हम कराने की कोशिश करेगा, और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, और आपसे जो जो नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत होगा, वो सब हम डिस्कस करेगा आपसे। ठीक है? तो दीदी मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास कब है पता होगा, मेरा लिखाया हुआ है सर, थर्सडे है ना? जो भी एक से मेरे साथ लिखाया हुआ तो है। थर्सडे एट 7। हाँ हाँ हाँ, मंडे और थर्सडे, हाँ थर्सडे को 7 PM है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो दीदी हम लोग फिर थर्सडे को मिलते हैं। ओके, बाय बाय।